बहुत निंदनीय घटना है और मैं गर्व से कहता हूँ मैं बिहारी हूँ और गर्व है मुझे बिहारी होने पे। और मेरे नेता का भी विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। दिल्ली में किसी भी दबे कुचले पे अगर अत्याचार होता सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खड़ी होती है। परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था पांडव, उसके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और उसके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी मिले। ये मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरा और मेरी पूरी पार्टी का ये मांगे और उसके न्याय के लिए हम लोग उसके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब ने कहा है कि इस पे बड़ा मंत्रालय जो प्रवासी बिहार के लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा मंत्रालय बनाया जाए ताकि उनकी देख रेख उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। चंदौली जिले में है, हम उत्तर प्रदेश का मैं यूपी का हूँ, लेकिन यूपी और बिहार में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बॉर्डर पर हूँ और ये जो अमानवीय घटना हुई है इसका मैं सख्त रूप से निंदा करता हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेबर से। इसकी जितनी जल्दी हो फास्ट ट्रैक पर जाकर इसको कोर्ट पर इसको कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी घटनाएं का अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि आने वाले नस्ल इसको याद रखे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों दिल्ली के द्वारिका में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात एक हवलदार ने 2 युवक पर गोली चला दिया। आरोप है कि उन 2 युवकों पर गोली सिर्फ इसलिए चलाया गया चूँकि वो अपना पहचान बिहारी के रूप में बता रहे थे। बता दें कि इस घटना के बाद इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में है, जहाँ पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए लोक जनशक्ति रामविलास का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुँचा हुआ है। जो पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है शंकर मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो लोग हैं पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो घटना हुई है, पीड़ित परिवार से मुलाकात हुआ है, क्या कहेंगे शंकर जी? पहले तो ये जो घटना हुई है, बिहारी कोई अपने आप को कहता है तो उस पर गोली मार दिया जा रहा है। नहीं, बहुत निंदनीय घटना है और मैं गर्व से कहता हूँ मैं बिहारी हूँ और गर्व है मुझे बिहारी होने पे। और मेरे नेता का भी विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है। दिल्ली में किसी भी दबे कुचले पे अगर अत्याचार होता सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खड़ी होती है। आज जिस प्रकार से बिहारी पूछकर गोली मारा गया है, इससे और कुछ गलत हो नहीं सकता। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पे ये बाहर में हुआ करता था कि बिहारी बोल के उन पे अत्याचार, आज महाराष्ट्र कभी कहीं और हम लोग सुनते थे। लेकिन जिस प्रकार से अब ये दिल्ली में, और वो भी जो रक्षक है, जो कानून के रक्षक है, वर्दी वाले, वो लोग वर्दी के आड़ में ये काम करते कि बिहारी पूछ के अगर गोली मारते हैं तो इससे और गलत कुछ हो नहीं सकता है। उसके परिवार को एक तो पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उस जो व्यक्ति है, जो हवलदार है, उसके खिलाफ कड़ी कानून कार्रवाई करके एक मिसाल पेश किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उसको फांसी की सजा हो और जो पीड़ित परिवार है उस परिवार में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था पांडव, उसके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा और उसके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी मिले। ये मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मेरा और मेरी पूरी पार्टी का ये मांगे और उसके न्याय के लिए हम लोग उसके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। आपका क्या नाम है सर? मैं वशिष्ठ पांडे। वशिष्ठ पांडे जी, आपको घर कहाँ हुआ ऐसे? मैं जमुई का रहने वाला हूँ। जमुई के हैं, दिल्ली में ही रहते हैं जी। बताइए, अगर आपसे कोई पहचान पूछेगा तो उस पर गोली मार दिया जा रहा है। नहीं, ये बहुत बड़ी निंदनीय है। ये घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर वर्दी के आड़ में और वर्दी में अगर इस टाइप की सोच घुस जाती है तो वो अत्याचार को प्रदर्शित करती है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी चीज़, बिहारी बोल के अगर कोई गोली मार दे रहा है या अपमान कर रहा है तो इस माइंडसेट को चेंज करना होगा हम लोगों को। इसके लिए एक बड़ी आंदोलन खड़ी करनी पड़ेगी कि बिहारियों के साथ देश भर में अत्याचार ना हो। दिल्ली देश की राजधानी है, जहाँ पे ऐसी घटनाएं कुत्सित है। ऐसी कुत्सित मानसिकता देश में जन्म कैसे ले रही है? हम बिहारियों के प्रति इतना घिनौना हरकत या इस टाइप के मानसिकता कैसे प्रदर्शित हो रही है, जो काफ़ी निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिल्ली के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हम अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उस बच्चे के लिए, 22 वर्षीय बच्चे और अकेला अपने परिवार में कमाने वाला, इसकी घोर निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से इस न्याय की मांग करते हैं। भाई, आज भी इस तरह का स्थिति बना हुआ है कि बिहारी नाम सुनते ही गोली मार दिया जा रहा है। आप लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए। बहुत निंदनीय घटना है और ऐसा होना नहीं चाहिए। पांडव पे गोली चली है लेकिन वो गोली हमारे सीने पे चली है। वो गोली हर एक बिहारी के सीने पे चली है और जो हमारा जो नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसमें यानी जो बात है यही है कि जो बिहारी लोग हैं उनको फर्स्ट रखा जाए। अगर ऐसा होगा
हम लोग यानी जो है अभी बिहार से बाहर है। अगर हमें कोई कहता है कि भैया मैं आपको गोली मार दूंगा चाहे, तो मैं आता हूं आपके पास, जहां बुलाओ जब बुलाओ। अगर कोई माई का लाल है, किसी में दम है तो आ गोली। मैं हूं पांडव, अगर किसी में दम है तो आके मुझे गोली मारे। मैं खड़ा हूं, इस जगह खड़ा हूं, चाहे आप जब जहां बुलाओ मैं आपके सामने आऊंगा। आप यानी जो है यानी जी आप लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप ही के गठबंधन दल के वरिष्ठ नेता हैं जीतन राम मांझी, वो तो कहते हैं कि मरा है तो मरा है, क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब ने कहा है कि इस पे एक बड़ा मंत्रालय, जो प्रवासी बिहार के लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा मंत्रालय बनाया जाए ताकि उनकी देख रेख, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और अपने नेता के इस मांग को मैं दोहराता हूं, बहुत समर्थन करता हूं। बहुत बड़ी बात है कि जो बिहार के लोग प्रवास बाहर करते हैं उनकी सुरक्षा की जाए। दूसरा, आपने बोला कि हमारे पार्टी के गठबंधन के एक बड़े नेता ने, देखिए किसी का माँ का बेटा छीन गया, किसी परिवार का एक बच्चा लाल छीन गया है, मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन एनडीए के जो बड़े नेता हैं, एनडीए के घटक दल के जो बड़े लोग हैं, उनको ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि किसी माँ ने अपना बेटा खोया है। बिहारी कह के गोली मारा गया है, बिहारी पूछ के गोली मारा गया है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि एनडीए के जो भी घटक दल है, सीनियर नेता है, आपको लोग देखते हैं, आपसे लोग सीखते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को बच के बयान देना चाहिए। किसी का बच्चा चला गया और हमारा इस प्रकार से कह देना कि मर गया तो मर गया, ये इसका मैं घोर निंदा करता हूं। और बड़े नेताओं को इस बयान से बचना चाहिए। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर बेटा चंदौली जिले में है। हम अच्छा, उत्तर यूपी का। प्रदेश का, मैं यूपी का हूँ, लेकिन यूपी और बिहार में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बॉर्डर पर हूँ और ये जो अमानवीय घटना हुई है इसका मैं सख्त रूप से निंदा करता हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेबर सेल जेएमएस का। आपका घर कहाँ हुआ? मैं कटिहार का रहने वाला हूँ। डर लग रहा है बिहार दिल्ली में? देखिए, डर का माहौल तो हो ही जाता है ना ऐसे में, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो और ये किसी बिहारी को डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हुई है, इस तरह घटनाएं हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। और हम जो जिस परिवार में घटनाएं घटे, पहले सबसे पहले उनके प्रति हम संवेदनाएं हैं। हम लोग सब रामविलास लोग, जैसे बड़ी रामविलास, सब सारा पार्टी बिहार से जितने हिंदुस्तान लेवल पर सब उनके साथ खड़े हैं हम लोग, और पूरा बिहारी पूरा खड़ा है। और जिस तरह से घटनाएं हुई है उसको घोर निंदा करते हैं। और खास करके हम अमित शाह से मांग करते हैं कि जिस तरह से घटनाएं घटी है, ये इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इससे मनोबल गिरता है लोगों को और देश के प्रति थोड़ा ये होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, किस तरह का विवाद ना हो, मतभेद ना हो, है सब हम लोग ये प्यार से रहें। दिल्ली तरक्की करे, दिल्ली तरक्की में हम लोग योगदान दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। और एक बार पुनः हम अमित शाह से खास करके मांग करते हैं कि इसकी जितनी जल्दी हो फास्ट ट्रैक पर जाकर इसको कोर्ट पर इसको कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी घटनाएं का अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी, ताकि आने वाले नस्ल इसको याद रखे। चलिए, तो देख सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिल्ली में नेता और कार्यकर्ता हैं जो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए हमारी पार्टी और हमारे नेता लगातार काम भी कर रहे हैं। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।